ऑडिशंस की अपडेट कहाँ मिलेगी एक्टर्स को, वो कहाँ जाए? व्यवस्था ही इतनी सुचारू नहीं है, तो फिर आप तक पहुँचा कैसे जाए? आप हम तक मत पहुंचिए, हम आप तक। एक्टर्स का कहना है कि आपकी जो साइट है वो कभी कभी चलती ही नहीं है। किस तरह की प्रिपरेशन एक एक्टर को करनी चाहिए? मेल बॉक्स तो आपका फुल होता है, मैंने ही अपनी प्रोफाइल कितनी बार कि आप तक पहुंचा कैसे जाए? बढ़िया टैलेंट, हमेशा इसी फिराक में रहते हैं। सूरज क्यों उगता है, कभी पूछा है? तारों से उनका मजहब कभी पूछा है? क्यों हुई थी नोटबंदी, है दम पूछने का? आखिर किसे सॉरी बोलते हैं भाई साहब, कभी पूछा है? क्यों बनता है एक एक्टर कंटेंट क्रिएटर, कभी पूछा है? क्यों बोले महाराष्ट्र में मराठी, है दम पूछने का? वर्कशॉप से क्यों भरे पड़े हैं कास्टिंग पेजेस, कभी पूछा है? जो कोई नहीं पूछता उस पर हम बात करते हैं, इसीलिए इस बकवास से शो को शिट टॉक्स कहते हैं। क्यों आए हो सुनने? और मैं हूं आपकी होस्ट, एक एस्पायरिंग एक्टर टर्न्ड कंटेंट क्रिएटर कम बेरोजगार इंटर, मिस स्ट्रगलर। और आज हमारे साथ है वर्सोवा के निर्मला सीतारमन, इस सदी के महान कास्टिंग डायरेक्टर श्री वर्कशॉप काबरा मेहतार जी का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक एक्टर कब डिसाइड करे कि उसे मुंबई आना चाहिए और वो कैसे आए? गर्मियों के दिन चुनने चाहिए। अमूमन लोग वापस घरों को चले जाते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम हो जाते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। और अगर आने का कोई तरीका आपको ढूंढना है तो आई थिंक ट्रेन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो AC3 इज द बेटर ऑप्शन। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि एक एक्टर को आर्टिस्टिकली कब डिसाइड करना चाहिए कि अब उसे बॉम्बे जाते ही काम मिल जाएगा? ये आवाज़ हमारे अंदर होती है, बहुत अंदर आती है, और ये सबकी अलग अलग होती है, बस उसे हमें सुनना होता है। जब भी आए, मेरा यही मानना है कि फुल्ली प्रिपेयर होकर आए। मतलब आप बता सकते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन एक एक्टर को करनी चाहिए? जैसे एक्टिंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए। मैं कई लोगों के इंट्रोडक्शन ऑडिशन वीडियोस देखता हूँ एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग। मतलब आपके पीछे प्लेन दीवार भी नहीं है पूरी तरह से अच्छी, कोई नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं है आपके पास में, इवन आपके पास में बेयर मिनिमम में एक आईफोन तक नहीं है। बॉम्बे में घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सर ये सब तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? इसलिए मैंने कहा कि आप पूरा प्रिपेयर होकर आइए। एज एन एक्टर ये सब चीज़ें आपके लिए बेयर मिनिमम है। मैं अपनी वर्कशॉप हाउ टू फ्रैक्चर ऑडिशंस में यही सिखाता। इवन आपकी कास्टिंग कंपनी में जब आप इंट्रोज लेते हैं तो एक छोटे से बल्ब के नीचे, ट्रैफिक की आवाज़ में, गाड़ियों की आवाज़ में, शोर शराबे में, और दीवार भी कोई प्लेन नहीं होती, तो आपको नहीं लगता कि आप एक्टर से तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर आप अपने ही कास्टिंग के दौरान ये सब फॉलो नहीं करते? इट्स वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा हमेशा नहीं होता है। और आप हमारे यहाँ आ क्यों रहे? आप तब आइए जब हम बुलाएं, और वैसे अब तो आने की ज़रूरत भी कहाँ है, अब तो ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, आप वहाँ भेज दें। ऑडिशंस की अपडेट कहाँ मिलेगी एक्टर्स को, वो कहाँ जाए? नहीं, जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत से पेजेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टा पेज हमारा, आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दे, आपका काम हो जाएगा। एक्टर्स का मानना है कि आप लोग पहले जितने भी ऑडिशंस हैं वो मॉडलिंग एजेंसीज में भेजते हैं, क्या ये सच है? एजेंसीज को किया जाता है प्रेफर, उनको भी भेजी जाती है रिक्वायरमेंट। लेकिन आप एक बात बताइए, एक रिक्वायरमेंट है जो आपका सिलेक्शन वाया एजेंसी के थ्रू हो रहा है। अब आपको ये पता नहीं है कि एजेंसी में कितने प्रपंच होते हैं, कितने फंडे होते हैं, किन्हीं रीजन से आपको लिया जा रहा है, उसमें कितना आपका कट लिया जा रहा है, और एक आपका हमसे डायरेक्ट कनेक्शन है। विच वन इज द बेटर ऑप्शन? तो सर आप हमारे एक्टर्स को ये बताइए कि आप तक पहुंचा कैसे जाए? बहुत से तरीके हैं, लाइक यू कैन सबमिट योर प्रोफाइल ऑन आवर डेटाबेस और इंस्टाग्राम। सर आप अपना, हमारे एक्टर्स को आप अपना इंस्टा आईडी बता सकते हैं जहाँ पे हमें कास्टिंग अपडेट्स या ऑडिशंस के लिए बारे में पता चल जाए?
कास्टिंग काबरा हाँ सर। अंडरस्कोर मेहता अंडरस्कोर आरजे। ओके, तो ये है आपका अकाउंट। रिसेंटली आपने एक स्टोरी अपलोड की है। जी। इट्स अबाउट अ कास्टिंग वर्कशॉप। I was talking about ना how to fracture auditions. Oh या। ये वाला, ये कास्टिंग का रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं, ये भी वर्कशॉप का ही पोस्ट है। जो पूरा प्रिपेयर करने आते हैं उनको ये एक्टिंग सिखाने के लिए। ये है कास्टिंग। एक सेकेंड सर, ये भी तो वर्कशॉप ही है। ये मेरे लंदन की वर्कशॉप का पोस्टर है। नाइस सर। उनको काम कम आता है मगर पैसा बहुत है। मेरा मतलब है कि काम उनके पास पैसा बहुत है मगर उनको काम नहीं आता। नाइस सर। ओके, तो ये वाला जो है ये आपका कोलैबोरेशन वाला वीडियो है। ये किस बारे में है सर? ओके, इसमें 2 कमेंट्स भी है। मैं आई सर? हाँ यस प्लीज श्योर। अमूमन कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, इस बार तो वही है। पीपल जस्ट प्रेजिंग अस, हमारा काम देखकर खुशी होती है। आपको भी इस उम्र में देख करके लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज आई एम ऑल्सो आउटसाइडर एंड आई प्रेफर आउटसाइड। कैन यू जस्ट प्लीज रीड देम फॉर मी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में, कमेंट्स तो चलते रहते हैं सर। पर हमें असल में कास्टिंग की अपडेट्स कहाँ मिलेंगी? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और आप वैसे हमारे क्या कहते हैं, आप हमारे साइट भी है, उस पर जाकर अपना डेटा आप भर सकते हैं। एक्टर्स का कहना है कि आपकी जो साइट है वो कभी कभी चलती ही नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा तो आप मेल कर दीजिए। सर, मेल बॉक्स तो आपका फुल होता है। मैंने ही अपनी प्रोफाइल कितनी बार। जी सर, पर सर मेल बॉक्स तो फुल होता है आपका, ऐसा एक्टर्स का कहना है। डेली आई थिंक 15,000 से ज़्यादा मेल आते हैं एंड वी आर ट्राइंग हार्ड टू हैंडल देम। व्यवस्था ही इतनी सुचारू नहीं है, तो फिर आप तक पहुंचा कैसे जाए? आप हम तक मत पहुंचिए, हम आप तक पहुंचेंगे। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं बढ़िया टैलेंट को, हमेशा इसी फिराक में रहते हैं। लेकिन कहाँ और कैसे सर? मतलब कहाँ और कैसे, कहाँ नहीं और कैसे नहीं, मैं हर जगह यही खोजता रहता हूँ। सड़क पर, टेरेस पर, चलते हुए, दौड़ते हुए, बैठे हुए, मैं बस यही देखता रहता हूँ। एक बढ़िया टैलेंट जो शायद मेरी आंखों के सामने ही हो। या I'm continuously looking at you. टैलेंट तो है आप में। मैंने आते ही देख लिया था। बस अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको कौन से रोल के लिए कास्ट किया जाए। जो मेरा फेस है वो किस तरह के कैरेक्टर्स में जाता है? We don't cast actors, we cast characters. मतलब क्या मैं आपके अकॉर्डिंग कास्ट हो सकती हूँ? कौन से कैरेक्टर्स? नहीं, ऐसे कोई डिफरेंट फेसेस की कास्टिंग होती है, वैराइटीज होती है। वी प्रेफर नेचुरल फेसेस लाइक वाणी कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, दिशा पाटनी, मौनी रॉय, सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, बहुत लंबी लिस्ट है। डोंट डू दैट। सर, जो मेरा जो फेस है वो क्या उन कैरेक्टर्स के लिए बैठता है? नहीं, और ये मत कीजिए। आप प्रोफाइल भेज दीजिएगा। लेकिन कहाँ सर? कहाँ यार, अच्छा याद दिलाया। हर जगह, सड़कों पर, गलियों में, इवन कैफेज में मैं ढूंढता रहता हूँ। अभी कल ही मैं वो उससे एक छोटे मोटे कैफे में बैठा था, तो वहाँ मुझे वो दिखा, क्या नाम है उसका, वो आउटसाइडर एक्टर है, एक छोटा मोटा एक्टर, वो दिखा। बेचारा आउटसाइडर। एंड यू नो, आई तो सपोर्ट आउटसाइडर्स एंड न्यू कमर्स।
बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आउटसाइडर। कौन सा कैफे सर? छोटा मोटा सा कैफे था, उसका क्या नाम, वो हरे कलर की उसमें औरत रहती है ना एक। कैफे अड्डा? नहीं, वो जो औरत है वो अपनी दोनों टांगों को यूँ पकड़ के यूँ खड़ी रहती है। वैसा सा शो नहीं है सर हमारा। अरे ये कोई मेरा ऑफिस है जो मैं यहाँ पर ऐसी बातें करूँगा? जनरली वो ऐसे ही खड़ी होती है। वो लोग कॉफी में आपका नाम लिख कर लाते हैं, क्या नाम है उनका? स्टारबक्स? हाँ, स्टारबक्स। स्टारबक्स वो छोटा कैफे थोड़ी है। छोटा ही है वो, इतनी सी जगह में खत्म हो जाता है, मैं पूरा आ नहीं पाता हूँ। हाँ, वहाँ मुझे वो दिखा था, वो छोटा मोटा एक्टर है। कौन है, मतलब मैं जानती हूँ? पता नहीं, आई डोंट थिंक यू नो। हिंदी सिनेमा का एक्टर है? नहीं, बॉलीवुड फिल्मों में नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं हो। कोई और लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज? अरे वो है ना, ये जिसने बाहुबली बनाई, उस डायरेक्टर का क्या नाम? एस एस राजामौली। हाँ, उसी की कोई फिल्म है वो। किसमें, मक्खी? नहीं, मक्खी नहीं है। RRR? हाँ, RRR। सर RRR में कौन सा कैरेक्टर? वो जो बच्ची होती है। ट्विंकल शर्मा? नहीं नहीं, वो नहीं। वो जो बच्ची के साथ में और लोग होते हैं ना, उनमें वो। समुद्रकानी? अरे नहीं, वो इन बच्ची को बचाता है और शेर से लड़ता है, और वो क्या बोलते हैं, गरीब होता है वो, जिसको इंग्लिश नहीं आती, गरीब होता है। जूनियर NTR? हाँ, जूनियर NTR। सर वो छोटा मोटा एक्टर कहाँ है? वो छोटा मोटा ही तो है, वो छोटा सा है हाइट में, मोटा है, वो आउटसाइडर भी तो है। वो कब, वो यहाँ का थोड़ी, वो बाहर का है, हिंदी फिल्मों का नहीं है वो। सो आई बिलीव इन आउटसाइडर पॉलिसी, दैट्स व्हाई आई कास्ट हिम। लेकिन सर आपको पता है आपकी क्वालिटी क्या है? आपकी क्वालिटी मुझे ये लगी कि आप मेरी हर बात को इत्मीनान से सुनती है, और आप कभी भी मुझे काटती नहीं है बीच में, और मुझे लगा कि आपको कुछ ऐसा ही रोल देना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। लेकिन सर एक आम एक्टर, वो ना तो स्टारबक्स में जाता है और ना ही बड़ी बड़ी पार्टीज में, तो फिर आप तक कैसे पहुंच जाए? प्रोफाइल्स वो कहाँ सेंड कर सकता है? आपकी पता है दूसरी क्वालिटी जो मुझे क्या अच्छी लगी? आप मुझसे कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है, ओके, एंड आई लव दैट। चेंज द टॉपिक सर। आई विल डेफिनेटली कास्ट यू। अपनी प्रोफाइल सेंड कर देना। पर सर कहाँ? तो सर आप ये बताइए, एक एक्टर की प्रोफाइल आप तक पहुंच गई है, तो उन प्रोफाइल्स का होता क्या है, वो कहाँ जाती है? एक बैंक होता है, इट्स कॉल्ड डेटा बैंक, एंड इट्स सेक्रेड बैंक फॉर एक्टर्स, इसमें बहुत सारा एक्टर्स का डेटा जमा होता है। ये मान के चलिए इसमें बहुत से शाहरुख खान और बहुत से विकी कौशल हैं। लेकिन सर कुछ लोगों का ये आरोप भी है कि कास्टिंग कंपनीज थर्ड पार्टीज को एक्टर्स का डेटा बेचती है। किसने कहा कि हम स्ट्रगलिंग और डेस्परेट डिजर्विंग एक्टर्स की प्रोफाइल जो है 500 रुपए में बेच रहे हैं? I to love this quality and silence. I'll definitely cast you. बस तुम कुछ क्वालिटीज डेवलप कर लो अपनी, मेरी वर्कशॉप लो, I'll polish you. कितना फी है सर आपकी वर्कशॉप का? तुम तो जानकार भी हो, तुम्हें मैं 20% नहीं, I'll give you 30% डिस्काउंट। थैंक यू सर। कितना फी है सर? यू नो, फास्ट फिलिंग है, सिर्फ 3 सीट बची है। टोटल सीट्स कितनी थी? और 4। सर मे आई नो फी? 90,000। 19,000 तो सर 19 नहीं, 90,000। कम है ना? 90,000 सर। मैं ज्यादा रख सकता था, बट आई वांट टू पॉलिश डिजर्विंग एक्टर्स। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? 30% का डिस्काउंट लगा कर दे। डिस्काउंट लगाकर ही 90,000 है, वरना वैसे तो 1,30,000 है। सर 1,30,000 सर, इतनी ज़्यादा सर?
कहाँ है ज़्यादा? कभी IIT और जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी फीस सुनी है? इससे तो बहुत कम है। पर सर IIT में जाने वालों की पैकेज भी तो देखो ना सर, उनको कितना ज़्यादा मिलता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग ना सर। आपको पता है कि शाहरुख खान एक फिल्म की कितनी फीस लेता है? पर सर हर कोई तो शाहरुख नहीं बन सकता ना। हर कोई IIT में भी तो नहीं होता बेटा। पर सर IITian बनने के चांसेस ज़्यादा है रादर देन शाहरुख खान। मैं तो नहीं बना IITian, पर मैं इस लाइन में उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। कैसे? 4 से 5 लाख तो वर्कशॉप्स के थ्रू आ जाते हैं, 10-15 लाख बाहर की वर्कशॉप से आ जाते हैं, कुछ पैसा जो है वो इंस्टाग्राम की रीच से आ जाता है। जैसे अभी इसी इंटरव्यू को काफ़ी सारे क्लिप्स काट काट के हम इंस्टाग्राम पर लगाएंगे। सर ये रीच कैसे बढ़ सर आई मीन एक्टर्स को सर आई मीन मैं ये मतलब एक्टर्स को ये भी जानना होता है कि इट्स लाइक कि आई मीन मेरा मतलब कि सर आप ये बताएंगे कि जैसे कि मैंने ये देखा है, मैंने रिसर्च की थी कि कंटेंट तो सर सेम ही है। मतलब आप बोल रहे हैं वो आपने कहीं और भी बोला होगा, सेम कंटेंट है, तो सर रीच कैसे बढ़ रही है? रीच गिर रही है। हाँ। ओपन इंट्रोडक्शंस निकालने पड़ेंगे। महीने के 50-70 लाख मैं आराम से कमा लेता हूँ, जो कि एक IIT वाले से ज़्यादा है। और सर बाकी के 30-40 लाख? एक दुनिया में होती है बहुत सी दुनिया, तुम अगर इससे दूर रहो तो ही बढ़िया है। आई एग्री सर, IIT से ज़्यादा पैसा तो है इसमें। यस थैंक्स। एंड एक लास्ट क्वेश्चन सर, किसी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप कड़ी गर्मी में ओपन इंट्रोज निकालते हैं, इवन आप पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। एक्टर 7-8 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं और जब आपके ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो बिना इंट्रोज दिए वो घर जाते हैं। लाइंस की वजह से वो लाइन तोड़ नहीं सकते तो वॉशरूम भी यूज़ नहीं कर सकते। आपके टीममेट्स आते हैं और वीडियोस बना के निकल जाते हैं पर गिरते हुए एक्टर्स को संभालते तक नहीं है। इवन जब उन्हें प्रोफाइल भेजी जाती है तो उनसे रूडली व्यवहार किया जाता है। या आई नो आई फील फॉर देम, बट 1500 लोग, क्या बेहतरीन पिक्चर थी वो। नहीं, कास्टिंग अवे का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। बट इसमें कमेंट करने वाली बात कोई नहीं है। रोज़ हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं एंड वी जस्ट सपोर्ट देम। अगर आपको ये लाइन तोड़नी है और आपको सीधा चाहिए ऑडिशन, तो आप मेरे पास आइए मेरी अगली वर्कशॉप में, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू ब्रेक लाइन एंड हाउ टू गेट डायरेक्ट ऑडिशंस।